अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है सबकी? उम्मीद है सबकी सेहत तबीयत भी ठीक होगी और माशाल्लाह से सबका शौक शिकार भी बिल्कुल ठीक जा रहा होगा। जी आज की एक न्यू टॉपिक आपके साथ आज फिर से शेयर करूंगा। जैसा कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में कोशिश करता हूं कि मैं आप तक कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं, इसी तरह आज भी एक अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको पता होगा लास्ट टाइम कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक हो गई थी और 2 दिनों से वैसे फिर दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। अ, अभी भी ज़रा प्रॉपर ठीक नहीं है। कुछ मौसम इस तरह का है, मच्छरों का मौसम है, आपको पता ही है। जानवरों को भी काट जाते हैं तो इस तरह इंसानों का भी साथ मसला है। डेंगू है, मलेरिया है, तो इस तरह के मामला काफ़ी हैं। तो बाकी आज कुछ तबीयत में बेहतर फ़ील कर रहा था तो मैंने कहा चलें वीडियो बना ले, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाई। तो आज की वीडियो 2 वीडियोज़ हैं बेसिकली जिनको मैंने आज कवर करना है। सबसे पहले हसान भाई, जिनका अक्सर आप मेरे मुंह से नाम सुनते ही रहते हैं और उनके कहने पे मैं बेशतर वीडियो बनाता रहता हूँ। एक तो वीडियो जो है वो हसान भाई के कहने पे बना रहा हूँ। बड़े दिलचस्प और बड़े ज़बरदस्त टॉपिक बताते हैं हसान भाई, और वो ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे मैं समझता हूँ कि बाकी भाइयों की भी काफ़ी रहनुमाई हो सकती है। और दूसरा जो है वो एक असद भाई हैं, बड़े अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी तमाम वीडियोस को देखते हैं। उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई एक टॉपिक जो है ना, उन्होंने भी मुझे बताया, उस पर भी मैंने वीडियो बनानी है। तो सबसे पहले हसान भाई का टॉपिक जो कि ये है कि उन्होंने मुझे कहा था कि कोई चिक्स की ऑर्गेनिक डाइट बताएं, चिक्स की, चूज़ों की ऑर्गेनिक डाइट बताएं कि जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और आराम से कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता हो। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो चूज़े होते हैं, जो चिक्स होते हैं, उनको आप जिस रंग में ढालोगे या जिस तरह से उनको डेवलप करोगे या जिस तरह से उनको रचाओ बसाओगे, वो उसी रूटीन में रहेंगे। गांव वाली साइड पर बहुत से गांव हैं जहां पर फीड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहां पर फीड मिलती ही नहीं है। मेरा शागिर्द है जो कि सियालकोट समरेवाल वाली साइड पे रहता है, वहाँ पे फीड नहीं मिलती। तो अब क्या करें, चिक्स तो उन्होंने भी निकलवाने हैं, पालने भी हैं। तो जानवर को, चूज़ों को जिस चीज़ की आदत डाल दोगे वो उसी चीज़ के ऊपर रहेगा। तो सबसे बेस्ट डाइट तो ये है, जो छोटे चिक्स होते हैं जैसे वो पैदा होते हैं, उनको आप दलिया डाल सकते हो। दलिया वो जो बिल्कुल क्रश दलिया होता है, छोटा छोटा दलिया, आप वो डाल सकते हो उनको, ठीक है। बीच में चूरा करके बाजरा डाल सकते हो, ठीक है। जब वो थोड़े थोड़े 15-15 दिनों के हो जाएं तो आपने उनको उसी डाइट के अंदर आपने उनको अंडा मिक्स करके, बॉयल अंडा करके, मैश करके वो आपने खिलाना है। अंडे में प्रोटीन होती है जो कि चूज़ों के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद आपने उनको हर चीज़ की आदत डालनी है, घरेलू हर एक चीज़ की। उसमें सब्ज़ी भी आ जाती है, उसके अंदर बचे हुए सालन भी आ जाते हैं, उनमें बचे हुए चावल भी आ जाते हैं, उनमें गीली रोटियां भी आ जाती हैं। आपने हर वो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता है वो चीज़ जो कि आप किसी कंपनी से नहीं परचेज़ करते हो। ऑर्गेनिकली जिस तरह जिसमें प्लांट्स, पौधे और घर की मटेरियल्स वगैरह घर के मटेरियल होते हैं, चीज़ें उनसे तैयार करते हो आप चीज़ों को, ठीक है ना। तो मकसद कहने का ये है कि आपने हर वो चीज़ अपने चिक्स को देनी है, हर वो डाइट बना के अपने जानवरों को देनी है कि जो वो शुरू से उनके मुंह पे लगी और आदत पड़ जाए। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अपने जानवर को एक ही चीज़ देंगे तो वो उस चीज़ का बुरा मनाएगा, वो खाना पीना छोड़ देगा। मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज कर करके उनको दें, ठीक है। चेंज करने से ये होगा कि वो हर चीज़ को खाएंगे, हर चीज़ को मुंह मारेंगे। जब जानवर थोड़ा बड़ा हो जाए, 5 महीने का हो जाए गालिबन, तो आप उसको दाल दाना, मिक्स दाना डाल सकते हैं। अंडा नहीं छोड़ना, अंडा ज़रूर देना, गर्मियों में नहीं देना, सर्दियों में देना। उसके अलावा जो गीली रोटियां वो गर्मियों में देनी है, सर्दियों में नहीं देनी। अगर गीली रोटियां आप सर्दियों में डालोगे तो जानवर का गला लग सकता है, क्योंकि वो ठंडी होती हैं और जानवर जब वो खाएगा तो गला ख़राब हो सकता है, रेशे की शिकायत हो सकती है। तो आपने इन चीज़ों से बचाना है, ठीक होगी बात। और उसके अलावा जानवर को आज़ादी दें, हरियाली डालें। जो गांव में लोग जो शौक करते हैं उनको तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि भाई वहाँ पे वैसे ही भैंसें रखी होती हैं उन्होंने और बाकी खुली जगह होती है, उनकी ग्रोथ ही कुछ हो रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जब चूज़े आपके 15-15 20-20 दिनों के हो जाएं, अगर आप अंडे अफोर्ड नहीं कर सकते,
क्योंकि अंडे वैसे बहुत महंगे हो गए हैं। अगर आप एग्स को अफोर्ड नहीं कर रहे, आप कह रहे हो यार डेली डेली पे मैं 2-3 अंडे नहीं डाल सकता भाई, मुझे तो बहुत महंगे पड़ते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीकाकार ये है कि भाई आप अपने जानवरों को अंडों से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उनको फिर कीड़े बना के जो होते हैं, सुंडियाँ जो हैं वो उनको बना के वो खिलाएं। उनको बनाने का शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। खल ले लें, खल और चोकर ले लें, और उसके अंदर वो एक दाबड़े के अंदर डालें खल चोकर, और उसमें थोड़ी सी कनक डाल दें या थोड़ा सा बाजरा डाल दें, हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा पानी का तरोंका, ज़्यादा पानी नहीं डालना, हल्का सा पानी का तरोंका डाल दें उसमें, यानी कि थोड़ी सी गीली गीली वेट वेट सी हो जाए। और आपने उसको एक कॉर्नर पे नुक्कर पे रख देना। वो तकरीबन हफ्ता 10 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर कीड़े बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके अंदर कीड़े बन जाएंगे हफ्ता 10 दिनों के बाद। तो उसके बाद वो जो कीड़े बनेंगे वो आप अपने जानवरों को खिलाएं। वो कीड़े प्रोटीन होती है और वो जानवर बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप अंडे नहीं अफोर्ड कर सकते, अंडे नहीं दे सकते, तो ये तरीका दी बेस्ट है, सबसे कमाल का नुस्खा ये। अच्छा, दूसरा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक समझ आई होगी चूज़ों की ग्रोथ के हवाले से। ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे डालनी हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं और किन चीज़ों से क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है जी। तो दूसरा टॉपिक है जी असद भाई, जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जब जानवरों को चंडी पड़ जाती है, चंडियाँ पड़ जाती हैं, तो उनके तलियों में, पैरों में रेशा पड़ जाता है और सूजन आ जाती है। तो कोई ऐसा तरीकाकार बताएं कि जिससे उनको चंडियों में रेशा ना पड़े, गदूदे ना पड़े और उनको प्रॉब्लम्स ना हो। तो सबसे पहले बात ये है कि अगर आपको फील हो रहा है आपके किसी जानवर को चंडी पड़ रही है या पड़ गई है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से हर 2 से 3 दिन के बाद आपने उसकी पट्टियाँ करके उसके पैर को चेंज करना। मतलब उसके जिस जगह पे चंडी पड़ रही है वहाँ पर उसको पट्टियाँ करना है। यानी कि अगर उसके पैर की तली में चंडी पड़ रही है तो मोटा गतावा लेके या मोटी कोई रुई लेके वो लगाकर ऊपर कपड़े की पट्टी कर देनी है अच्छे तरीके से, ताकि उसके पैर में सख्त ज़मीन ना लगे और चंडी ज़्यादा मज़ीद आगे ना बढ़े, ठीक है। उसके अलावा आपने सबसे पहले चंडी को पायोडीन से या स्पिरिट से अच्छी तरह साफ़ कर लेना। उसके बाद एक क्रीम मिलती है क्विंच क्रीम, अगर क्विंच क्रीम मिल जाती है तो वो लगा लें, नहीं तो बेटनोवेट एन बेस्ट है, बेटनोवेट एन ले आएँ, वो लगा लें। क्रीम लगा के उसको दोबारा से अच्छी तरीके से रोल अप कर लें। 3 दिनों बाद आपने उसकी पट्टी पुरानी उतार देनी है और नई पट्टी उसको दोबारा कर देनी है। अगर पट्टी उतर ना रही हो, समटाइम्स ये होता है कि पट्टी तक चिपक जाती है साथ ज़ख़म के, वो उतरती नहीं है। ये उनके साथ होता है जो जानवरों की चंडी बहुत ज़्यादा पुरानी और बहुत ज़्यादा गंदी हुई होती है, ख़राब हुई होती है। तो फिर क्या करना, हमने पायोडीन ऊपर छिड़क के अच्छी तरह पायोडीन या नीम गर्म पानी से उसको पट्टी को उतार लेना आपने और दोबारा साफ़ करके पट्टी कर देनी है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जानवरों की चंडी को भाई ख़राब ना होने दें। ख़राब हो जाएगी तो वो सही होने में बड़ा वक्त लगाती है और कई दफ़ा जानवरों की चंडी नहीं भी ठीक होती है और जानवर ज़ाया भी हो जाता है। तो जिस दिन आपको हल्का सा भी शक पड़े कि मेरे जानवर को चंडी पड़ रही है, मेरा जानवर ख़राब हो रहा है, उसी वक्त अपने जानवर की चंडी का इलाज करें और उसके चंडी को ठीक करें, ठीक है। सूजन पड़ जाए अगर आपके जानवर को, अगर आप देख रहे हो कि उसके पैर में बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पैर नीचे नहीं लगा रहा, तो उसके लिए ये है कि मैं आपको एक सूजन की मेडिसिन बता रहा हूँ। मेडिसिन का नाम है डेनिजन DS, DENIZEN, डेनिजन DS। ये जो मेडिसिन है ये बेसिकली है सोज के लिए, स्वेलिंग के लिए मेडिसिन है। सोज के साथ अगर उसको इन्फेक्शन भी है, मतलब रेशा भी आप फील कर रहे हो कि हाथ लगाने से वो दर्द मना रहा है, तो आप उसको लीफ्लॉक्स दे सकते हो, एंटीबायोटिक है। आप उसको अमॉक्सिल दे सकते हो, ठीक है ना, और आप उसको प्रोफ्लॉक्स दे सकते हो। कोई भी एंटीबायोटिक जो 250 mg की हो, इससे ऊपर वाली नहीं देनी। लोग कई दफ़ा क्या करते हैं कि 500 mg की, 675 mg की दे देते हैं और जानवर मर जाता है। ये जानवर है, इंसानों की बात और होती है, जानवरों की बात और होती है। लिहाजा जानवरों को जब भी एंटीबायोटिक देनी है तो भाई वो 250 mg से ऊपर की नहीं देनी है आपने, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। तो आपने अपने जानवर को क्या करना है कि अगर उसको इन्फेक्शन है पैर में, उसके पैर में दर्द है, रेशा है और सूजा हुआ भी है, तो आपने उसको डेली एक डेनिजन DS देनी है और साथ में उसको कोई भी एंटीबायोटिक जो 250 mg की हो वो आपने उसको देनी है, ठीक है। उसके अलावा उसका पैर हर तीसरे दिन बांधते रहें। और चौथी चीज़ कि आप उसको बहुत ज़्यादा आज़ादी ना दें, हर वक्त उसको खुली जगह ना दें। उसको कोई इस तरह का पिंजरा दें जहाँ पर वो आराम से बैठ सके
उठ सके, थोड़ा सा चल सके और वो सुकून से रहे। ठीक है, मिट्टी वाला खुड्डा भी ना दें उसको, उसको आप लकड़ी वाला कोई खुड्डा दें, क्योंकि मिट्टी वाले खुड्डे में उसको इन्फेक्शन हो सकता है और ज़्यादा। तो लिहाजा कोई ऐसा खुड्डा ना दें जहाँ पर गीलापन हो, जहाँ पर नमी हो, ऐसा खुड्डा ना दें, खुश्क खुड्डा चाहिए उसको। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि 10 से 15 दिनों में अगर आप उसकी सही केयर करेंगे तो उसकी वो चंडी, उसकी वो पेन, उसकी वो दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। इन केस अगर आपने 10 दिन उसको ये सारे ट्रीटमेंट करके देख लिया लेकिन रत्ती बराबर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इट मीन्स कि वो ही नीड्स ऑपरेट, वो ऑपरेट मांग रहा है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑपरेशन करने का तरीका ये है कि आपने उसके जिस जगह पर उसको गदूद है या जिस जगह पे आपको लग रहा है कि हाथ लगाने से आपको फील हो रहा है कि अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है या रेशा रेशा रड़क रहा है आपको, तो आपने उस जगह पे लाइट सा कट लगाना है। कट तकरीबन इतना का कट हो, ठीक है ना, इतना सा कट लगा कर, ऐसे बारीक सा किसी ब्लेड से कट लगा के आपने उसकी तली पे ज़ोर लगा कर अच्छी तरीके से कोशिश करना है कि वो जितनी भी गदूद है, जितना भी वाइट वाइट रेशा, वो सारा बाहर निकला है। ठीक है, और ये जो काम करना है ये एक ही दफ़ा करना है आपने, ये नहीं कि आज कट लगाया, कल फिर कट लगा दिया, परसों फिर नहीं, ख़राब हो जाएगा। एक ही दफ़ा लगाना है। और ये ऑपरेशन तब करना है जब आप मेडिसिन से उसको क्योर नहीं हो रही, मेडिसिन से वो ठीक नहीं हो रहा, तब आपने इस तरफ जाना है। ये नहीं कि पहले दिन कट लगा के आपको चलो अमार भाई ने कहा था तो यही कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। पहले दिन आपने उसकी मेडिसिन पे ही जाना है, नहीं होगा 5 दिन बाद तो फिर आपने उसको कट लगाना है। ठीक है, उसका जितना गंद होगा एक ही दफ़ा में निकाल देना। कट अगर थोड़ा बड़ा भी लग जाए, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं भाई, आधे इंच से ऊपर नहीं लगाना, तो काफ़ी है। उसका गंद निकाल के, अच्छी तरह गंद निकाल के, उसके ज़ख़म के अंदर पायोडीन से गीली बिल्कुल रुई को पायोडीन में डिप करके गीला गुड़ुच करके ना उसके ज़ख़म के अंदर भर देनी है वो, और ऊपर से उसको सिकाट्रिन पाउडर और आपने बेटनोवेट एन लगा के उसके पैर को अच्छी तरह से बांध देना, ज़ोर से नहीं, नॉर्मल तरीके से बांध देना है और पट्टी कर देनी है। और तीसरे दिन बाद दोबारा उसका पाँव खोल के देखना है कि पाँव की क्या सूरत हाल है, और साथ में उसको मेडिसिन जो है ना वो 3 दिन मज़ीद आपने फिर दे देनी, यही वाली लीफ्लोक्स, डेनिजन-डीएस, और आपने उसको छोटी जगह पे बंद करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि असद भाई आपको भी और हसान भाई आपको भी वीडियो मज़े की लगेगी, बाकी तमाम भाइयों को भी मज़े की लगेगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखना। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अब कहने की वैसे ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन आपको पता है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना लाजमी है। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह और मज़ेदार टॉपिक्स के साथ जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अमार जट आपके होस्ट को, आपके भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।